हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम टूल बॉक्स मर्डर्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस अब तक कि आपने देखा तभी नेल को एक अपार्टमेंट से लड़ाई होने की आवाज आती है और उसे लगता है कोई किसी के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। वो इसलिए पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस उसे अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ आर्टिस्ट रहते हैं क्योंकि अपने रिहर्सल की तैयारी कर रहे थे। यह जानकर नेल पुलिस को सॉरी बोलती है कि उसको यह सब सच लगा था। उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद नेल को खुद पर बहुत अफसोस होता है और वह चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अब रात में स्टीव नेल पर पुलिस बुलाने की बात पर हंसने लगता है और इस बात पर नेल उससे गुस्सा हो जाती है। तभी उसे सैफरॉन के अपार्टमेंट से अल्टीमेट होने की साउंड सुनाई देती है। सुनकर स्टीवन हंसते हुए नेल को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और नेल भी उस आवाज को सुनकर हंसने लगती है और वह सुबह हुई इंसिडेंट को अपने माइंड से निकाल देती है। अब नेल को समझ में आ जाता है कि उसे अपार्टमेंट से आने वाली आवाज से सुनकर पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि उसे जाकर वहां पर खुद ही कंफर्म करना चाहिए था। अब अगली सुबह नेल घर को सेट करने लगती है, जिससे उसे दीवार में बने छोटे से होल में एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी के दांत दिखाई देते हैं और वह तभी स्टीवन को बुलाती है। स्टीवन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो दोनों बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर को वो दांत दिखाते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुमसे पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी। हो सकता है कि वो शायद वो उन बच्चों के टूटने वाले दांतों को जमा करते होंगे और दीवार में रख देते होंगे। और नेल उसे बताती है कि वो दांत बच्चों के नहीं है, कि उनके ऊपर गोल्डन की लेयर है। और वही मैनेजर कहता है कि हो सकता है यह ब्लैक मैजिक हो और वह नेड पर गुस्सा होने लगता है और साथ ही स्टीवन को समझाने लगता है कि वो यहाँ आराम से रहे और आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। के बाद वो अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। स्टीवन को बताती है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी स्टीवन के हॉस्पिटल से कॉल आती है, इसलिए उसे ड्यूटी पर जाना होगा। स्टीवन नेल को कहता है कि दोनों उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे क्योंकि वो नेल की वजह से रोज रात को ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। इधर नेल दांतों को ठिकाने लगाने जा रहा होता है और वह उस वक्त अपने मुंह से सोने का क्लिप निकाल लेता है, क्योंकि यह बहुत अजीब बात है। तभी लिफ्ट से जूलिया अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है और उसके साथ एक ड्रग लड़का भी था। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे थे। नेल को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि जूलिया को पसंद करता है। और तभी नेल को डरावना सपना आता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद सैफरॉन के घर से गाना गाने की आवाज आती है, जिससे परेशान होकर नेल अपने म्यूजिक को प्ले कर देती है। उसके बाद सैफरॉन के घर में एक आदमी दिखाई देता है। यह वही मार्क्स वाला आदमी था जिसने डेजी को मारा था। वो सैफरॉन को भी मारने के लिए आया था। इससे वो नेल गन से उसे शूट करने लगता है। सैफरॉन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगती है, जिसे नेल सुनती है। जिससे नेल को लगता है कि सैफरॉन का बॉयफ्रेंड फिर से उसे टॉर्चर कर रहा है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाती है। पुलिस को लगता है कि इस बार भी उसे कंफ्यूजन हुआ है। नेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सैफरॉन का बॉयफ्रेंड उसे सच में टॉर्चर कर रहा है और साथ ही बताती है उसका बॉयफ्रेंड एक अजीब पर्सन है। इसलिए वो नेट से सैफरॉन का अपार्टमेंट ओपन करने के लिए कहते हैं, जहां उन्हें अपार्टमेंट में कोई भी नजर नहीं आता। इसलिए पुलिस भी वहां से जाने लगती है। तभी हमें रिवर्स दिखाया जाता है। उस मार्क्समैन ने सैफरॉन को घर की छत पर नेल गन से चिपका दिया है, जिस कारण पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती। अब रात को स्टीवन घर आता है तो नेल को वो डिस्टर्ब देखता है। असल में नेल इन सारे अपार्टमेंट की आवाज सुनने की ट्राई करके ड्रिंक करने लगती है। वह स्टीवन उसे सोने के लिए बोलता है, साथ ही सैफरॉन के बारे में बोलता है कि वो बाहर गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। वही हम दूसरी तरफ सैफरॉन को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका मुंह नेल गन से बंद कर दिया था। इसके बाद अगली सुबह नेल नेड के पास आती है तो उसे स्पीकर से आवाज सुनाई देती है। फिर नेल को किसी की हैमर चलाने की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वह अंदर जाती है और किसी के ना दिखने पर वो वहां से डरकर वापस आ जाती है। तभी नेल के पीछे हम एक आदमी की शैडो को देखते हैं जो नेल को देख रहा था। तभी अचानक वहां सैफरॉन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। इससे नेल सैफरॉन के बारे में पूछती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे साफ मना कर देता है कि मैं उससे कल से नहीं मिला हूँ और अभी भी अपार्टमेंट में कोई नहीं है। अब नेल को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ से सब इग्नोर करके घर चली जाती है। इसके बाद हम नेल को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात जूली से होती है। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे के पार्ट को देखने के लिए हमारी फैमिली में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।